हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी भाई बहनों मित्रों को, सारे व्यूअर्स को। स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो मंच पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काल पुरुष की जो 10वीं राशि है मकर राशि के बारे में, कि मकर लग्न या मकर राशि के जातकों के लिए ये साल 2026 कैसा रहेगा। अब जैसे जो तीन प्रमुख ग्रहों की मैं चर्चा हमेशा करता हूँ हर वीडियो पे, खास करके 2026 की सीरीज़ पे, कि ये तीन ग्रह जिनका संचलन कुंडली में ज़्यादा मायने इसीलिए रखता है क्योंकि ये ज़्यादा देर तक विराजमान रहते हैं। वो तीन ग्रह बृहस्पति, शनि और राहु। राहु केतु एक ही यूनिट है, इसलिए चर्चा को मैं उसमें शामिल रखता हूँ। राहु केतु दोनों के परिणाम को मैं एक साथ बताता हूँ। तो इन तीनों जो प्रमुख ग्रहों का संचलन जो हो रहा है इस साल के ऊपर निर्भर करके ईयरली प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि क्या मायने रखेगा और कैसा रहेगा ये 2026 का साल, इसका क्या परिणाम रहेगा आप मकर राशि वालों के लिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव सस्टेस में संचलन कर रहा है और ये 2 जून 2026 को आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे इस साल के मार्गी अवस्था में, और उच्च का होके ये सप्तम भाव में विराजमान होंगे। इसका परिणाम क्या होगा चर्चा करूंगा आगे। अब जैसे देखिए दूसरा, शनिदेव महाराज आपके लग्न के जो स्वामित्व हैं, जो मालिक है आपके कुंडली के, वो कहाँ विराजमान है, वो आपके तृतीय भाव में संचलन कर रहे हैं और ये पूरे साल ये यहीं विराजमान रहेंगे। बस 27 जुलाई इस साल के 2026 के 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे मीन राशि में ही। अब देखिए आपका राहु महाराज कहाँ पर संचलन कर रहा है, वो आपके द्वितीय भाव में है और इस साल के अंत में जाकर वो आपके लग्न में, मतलब खुद आपके लग्न घर में आपके ऊपर विराजमान होंगे वो राहु, साल के अंत में 5 दिसंबर को। तो ये तीनों प्रमुख ग्रहों का मैं डिस्कशन इसलिए करता हूँ क्योंकि ये तीन ग्रह मायने रखते हैं, क्योंकि ये इनकी टाइमिंग ज़्यादा लंबी होती है, वक्री मार्गी होते हैं। राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं। तो इसका क्या परिणाम है, अब आइए जानते हैं, समझते हैं। आपके लिए ये संचलन इस साल का, मैं एक हिसाब से आपको ये बताना चाहता हूँ कि बधाई देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होने जा रहा है। ठीक है, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी, एक बूस्ट होगी और वो आपको खुद को मेंटेन करने के लिए और खुद को संभालने के लिए बहुत काम आने वाला है। बहुत कुछ अब देखिएगा, मतलब बदलने पलटने वाला है। ऐसा जैसा आप हो, जैसा आपका नेचर है, केयरिंग या डेडिकेशन रखते हो आप, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चलते हो, ये सारा कुछ मेंटेन रहेगा। लेकिन इस बार क्या है कि आप अपने चीज़ों का जो त्याग करते आते थे या दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान करते थे, या कहीं सुनी भी हो जाती थी, आप दो बात भी सुन लेते थे, इन सब चीज़ों में बहुत इजाफा होने वाला है। मतलब आप बहुत प्रैक्टिकली आप चीज़ों को समझोगे और रूल करोगे। आपके इस संचलन का जीवन में एक नया बदलाव लेके आने जा रहा है। ये साल आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो। जो भी बीते जिंदगी या समय से आपने जो भी कुछ सीखा है, उसका पूरा लाभ आपको दिखने वाला है।
अपने कर्मों के जमा पूंजी का स्वाद आपको मिलेगा, धीरे धीरे करके वो दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपके हालातों पे, आपकी परिस्थितियों पे जो पकड़ आपकी छूट चुकी थी, उसका लगाम अब आपको आपके ईश्वर आपके हित में देंगे, और वो भी उसे संभालेंगे आपके लिए। बस बाकायदा अपने आराध्य पे विश्वास रखें और अपने कर्मों का मतलब अपने कर्म में कोई जाफा ना रखे, कर्म अपना करते रहे। ठीक है। और एक चीज़ है क्या कि जो लेट गो करने की जो आदत थी कि चलो जाने दो, तो उस पे भी आप ध्यान दोगे, उस पे भी आप काम करोगे। मतलब ऐसे आप जाने नहीं दोगे आप, चाहे वो आपके दुश्मन हो, चाहे आपके जो अहित के लिए सोच रहा हो, उससे भी बाकायदा आप एक खाता में आप मेंटेन करोगे उसे भी, लेकिन बहुत समझदारी के साथ। आप मकर वाले जातक, आपने ज़िंदगी में या ज़िंदगी से उनकी कठिन परीक्षाओं से इतना कुछ सीख लिया है कि आपको अलग से किसी गुरु को बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को टीचर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में एक इनबिल्ड आप हो चुके हो। आप खुद को भी समझा सकते हो और सामने वाले को भी समझा सकते हो। ये एक क्षमता आप में ऊपर ईश्वर ने आपको आपके अंदर दिया, ऊपर वाले ने। लेकिन मेरा यही सुझाव रहेगा, एक गुरु आप ज़रूर रखें, जिन्हें भी आप मानते हैं, समझते हैं, उनकी विचारधारा पे आप ज़रूर चलिए। और ये सबके लिए मायने रखता है। ठीक है, सबके लिए। एक होता है ना, एक और एक बात जो ये संसार में सभी लोगों के लिए लागू होता है कि अपना कर्म करिए, जो गीता में कहा गया है, अपना कर्म करिए और फल की चिंता ना करें। ये खास करके आपके लिए लागू होता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, अपना कर्म करो, बस अपना ड्यूटी करो। ये आपके लिए खास करके लागू होता है। आप मकर वाले सबसे मेहनती राशि में आते हैं, सबसे मेहनत करना और अपनी ईमानदारी को बरकरार रखना, लॉयल्टी को बरकरार रखना। ठीक है, आपके अंदर वो एक उपस्थित है कि आपके ऊपर लोग विश्वास कर सकते हैं, ये चीज़ है, उसको आप मेंटेन करिएगा। ठीक है, ख्याल रखना है, बेईमानी ना करें, ना खुद से ना किसी और से भी, लेन देन के मामले में भी हो। ठीक है, बराबर हिसाब रखिए, मेहनत में कोई गाफिलती ना करिएगा, क्योंकि आपके अतीत से आपने जो भी कुछ सीखा है उससे बरकरार रखिए, भूलना नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि जैसे एग्ज़ाम हॉल में विद्यार्थी या फिर जो भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, परीक्षाएं दे रही होती है, तो उसमें जो एग्ज़ामिनर होता है वो घूम घूम कर चेक करते हैं कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई 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 गाफलती तो नहीं कर रहा है। तो ये क्यों? तो उस तरीके की नज़र आपके कर्मों पे रहेगी, आपके कुंडली के मालिक, आपके कुंडली के दाता की। तो इसीलिए बेईमानी नहीं करना। मान के चले कोई अगर गलती से आपको जहाँ अगर आप किसी को कुछ खरीद रहे हैं और बदले में आपके खरीद दाम से भी ज़्यादा आपको रिटर्न बैलेंस मिल रहा है, तो आपको पता है कि उसने ज़्यादा दे दिया है, तो आप अपने तरफ से मेंटेन करिए, उसे उनका जो हक है उनको वापस करिए। तो इन सब चीज़ों में, ये एक उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों में गाफलती मत करिएगा, नहीं तो इसका नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। डाउन टू अर्थ आप हैं, डाउन टू अर्थ रहिए, मेंटेन रखिए, कोई शो ऑफ नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, लोगों के तरीके से आप सोचेंगे, क्योंकि राहु का संचलन जब आपके लग्न पे आएगा तो आप अब अपना बल का, बुद्धि का, दिमाग का, वो समझ लीजिए शाम दाम दंड भेद, वो सब कुछ आप लागू करेंगे। और लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उनके हिसाब से जो दिखता है वो बिकता है वाला हिसाब। अभी तक आपने छोड़ कर रखा था, वो लेट गो करके रखे थे। अब क्या है, धीरे धीरे चीज़ों को आप प्रैक्टिकली और टेक्निकली आप समझोगे, और लोग क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से भी आप सोचोगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जा रही है इस साल में कि आपको, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्म होगा ना, वो आपके
बेनिफिट के लिए है, ठीक है। बहुत अलग तरीके से आप अपने आप को चेंज करने वाले हो, और ये लागू हो चुका है, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका आप यूटिलाइज करें, लेकिन कहते हैं जब शक्तियाँ मिलती हैं तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वही मेरा कहना है, यूटिलाइज करिए, ठीक है, उसका गलत फ़ायदा मत उठाएं। बाकी यात्राएं बढ़ेंगी आपकी, वो किसी भी वजह से हो सकती है, आपके कामकाज के क्षेत्र में हो, या धार्मिक यात्राएं हो, रिलीजियस ट्रैवल हो, कुछ भी, या फिर ऐसे ही चलो कहीं घूमने चले जाते हैं, गेट टुगेदर होगा, फैमिली को लेकर भी आप कहीं जाएंगे घूमने, ये भी है, ये भी योग बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, आप अपने तरीके से मैनेज करोगे चीज़ों को, जो आप कहीं ना कहीं पहले डिपेंड हो जा रहे थे, वो चीज़ आप अपने तरीके से मैनेज करोगे, ठीक है। लोगों को ना कहना भी आप सीखोगे, ये जो चीज़ आपसे नहीं होता था वो भी आप करना सीखोगे, ये भी आपके अंदर अब आ रहा है। एक होता है ना सैवेज रिप्लाई, तो उतना खरी खोटी आप तो बोलोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जब कहोगे, आप ना तो कहोगे लेकिन बहुत सलीके के साथ एक लहजा रख के आप कहोगे, जो सामने वाले लोग को बुरा कुछ हद तक नहीं लगेगा, ठीक है। व्यापार के मामले में कहना चाहूँगा, पार्टनरशिप स्ट्रेट कट तरीके से करिएगा, और अगर करते भी हैं बिजनेस तो कंट्रोल अपने हाथ में रखिएगा। सबसे बेहतर होगा कि आप अपने ऑर्बिट में रहकर काम करिए, ठीक है। दूर छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि चलिए कोई ऑफ़र आया चलो वहाँ चलते हैं, उस उधर जाके काम करेंगे या फिर उधर से करें, तो दूर का वो अभी ना सोचें, धीरे धीरे करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। इसका आपको ख्याल रखना है। अपने सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। आपके माता के सेहत में भी उतार चढ़ाव होगी, परेशान होंगे उनकी सेहत को लेकर, और साथ ही साथ अपने भी सेहत का ख्याल रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, मेरा यही कहना होगा कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आप अपना हेल्थ चेकअप करवाइए, ठीक है। और जितना हेल्थ को चमकाइएगा उतना वेल्थ चमकेगा, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा जितना आप अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे। सोशली लोगों से कनेक्ट होंगे आप, और होना शुरू हो गया भी होगा। नाम, प्रसिद्धि, पहचान मिलने के आसार हैं, लेकिन मेरी एक नसीहत है, उससे आप अपने कपार पे मत चढ़ने दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, आप डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ ही रहिएगा। कोई शो ऑफ नहीं, कुछ नहीं। लोगों के बीच में रहना है लेकिन लोगों के तरह नहीं रहना है। लोगों का सुनना है लेकिन करना अपना है, समझ रहे हैं। संतान प्राप्ति के योग हैं इस साल के मध्य से, ये योग बन रहा है, तो उसके लिए बधाई। और बच्चे, जिनके भी बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई के क्षेत्र में है, उनको बड़ी उन्नति मिलने वाली है। किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप या किसी भी तरीके का ऑफ़र, ये पढ़ते पढ़ते में ही कुछ ना कुछ ऐसी उनके फ़ायदे लायक, फ़ायदेमंद हो सकती है, ऐसा ऑफ़र मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, सरकारी पद के तैयारी जो कर रहे थे, जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट, उनको भी खुशखबरी मिलेगी। उनका भी अब खबर आने वाला है, ठीक है। ये भी योग बन रहा है, सुसमाचार मिलने वाला है। नई नौकरी भी लग सकती है, ये किसी भी फील्ड में हो, लेकिन सरकारी का 101% चांसेस है, ये खबर आएगी। अच्छा, पार्टनर स्पाउस के तरफ से फुल डेडिकेशन, सपोर्ट और साथ मिलने वाला है, और आपके बीच में जो भी एक मतभेद था, मनमुटाव, या फिर जो संबंधों में मधुरता कम हो गई थी, उसमें भी मुनाफा होगा, वो भी बढ़ेगा। खोया हुआ जो प्यार था उसमें भी बढ़ोतरी दिख रही है। एक कनेक्शन अच्छा बैठेगा और पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। जो कमी आ गई थी वो अब पूरी होने वाली है। बाकी पैसे के मामले में, धन के मामले में आप देखिएगा, साल की, ये पूरे साल में आपका हर तरीके से काम होगा। अगर आप मान के चलें, अब डबल इनकम के सोर्स आप रखते हैं, तो दोनों ही गाड़ी पटरी पे चलेगी, धीरे धीरे ही हो लेकिन चलेगी, ठीक है। और अचानक एक लाभ भी मिलेगा आपको,
स्पाउस के तरफ से भी फुल सपोर्ट है, ठीक है। और भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपकी अगर आपके छोटे साले या साली हैं उनका भी सपोर्ट मिलेगा, मतलब इन लॉज के तरफ से भी, और भाई बहनों के तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपके व्यवहार में एक मधुरता रखें, लोगों से हंस खेल के मिलें, और साथ ही साथ जो मतलब लोगों का अपमान नहीं करना है कोई भी बातों पे, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसी कोई बात हो रही हो जहाँ पर आपको अपमानित किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान पे आए तब नहीं रुकना है, तब जवाब दीजिए। लेकिन वही जैसे मैंने बताया, एक सलीके के साथ, एक लहजे के साथ, ठीक है, कि उनको उनकी गलतियाँ समझा दीजिए, आप खुद वो गलती मत करें। अपने कर्म को करते रहना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी जिम्मेदारी है उससे ना भागे हैं ना भागना है। आपके कुंडली के जो लॉर्ड है, जो मालिक है, ठीक है, उनका स्मरण करिए कि वो क्या चाहते हैं आपसे। वो आपसे आलस्य नहीं चाहते हैं। आलस्य के मालिक वही हैं और मेहनत के भी मालिक वही हैं। तो कौन सा बेटर हुआ? सही और गलत में चुनना आसान है, गलत गलत में भी चुनना आसान है, लेकिन जब बात सिर्फ सही की हो तो मायने रखता है। तो सही यहाँ पर क्या है? एक मेहनत है और एक आलस्य जो उन्हीं के कारत्व में आता है, ठीक है। तो वो आपको ओवरऑल तरीके से वो चीज़ दे रहा है कि आपको क्या चुनना है, आपको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। दोनों ही उनका ही डिपार्टमेंट है, लेकिन आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको क्या चुनना है। तो यही कहना है मेरा, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, जितना भी हो पाए अपने कर्मों का त्याग ना करें, कर्म करें, और बाकी उनके ऊपर छोड़ दीजिए, अपने आराध्य के ऊपर। किसी भी तरीके का आलस्य नहीं रखना है, मेहनत में कोई कमी मत लाएं, ठीक है। जितना हो पाए आप सब करिए, और लोगों का अपमान नहीं करना है, अपने अपने मुख से भी, अपने व्यवहार से भी। लेकिन बात आत्मसम्मान पे हो तो ज़रूर कहिएगा, लेकिन सलीके के साथ। बाकी आप अपने कुंडली के मालिक जो है उनके ऊपर भरोसा रखिए, वो आपको ठीक अपने हिसाब से देंगे, ठीक है। उन्हें स्मरण करिए, वो क्या चाहते हैं आपसे, ये देखिए, देखिएगा चीज़ें आसान लगने लगेगी। चलिए, उपाय के तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी विकलांग, कोई भी अगर मतलब पैरालाइज पर्सन हो, या कोई भी अगर हाथ पैर से अगर मतलब समृद्ध ना हो, उनकी मदद करें जितना भी हो आपके सामर्थ्य अनुसार, ठीक है। शनिवार के दिन चप्पल जूते का दान भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, इसे आप नोट करिए, किसी भी बूढ़े बुजुर्ग के पास, वो चाहे आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग हो या कहीं भी, उनके पास कुछ समय बैठिए। आप अपने दिनचर्या में से एक समय निकाल के उनके पास कुछ समय के लिए बैठिए, और कुछ भी हो सके उनसे ज्ञान लीजिए या सीखिए, और साथ ही साथ आशीर्वाद भी। देखिएगा आपको बहुत कुछ आप में एक समझ में एक बदलाव नज़र आएगा और लाभ भी मिलेगा। बाकी ख्याल रखें, अच्छे से रहें। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपना प्यार दें। ख्याल रखें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।